हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्लास 8 फिनिश हो चुकी है और अब आप आ गए हैं क्लास 9 में। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे। हाँ सर, बहुत मुश्किल थे और कुछ लोग बच गए हैं। क्यों? क्योंकि हम तो NCERT में थे, CBSE स्कूल में थे। सो क्लास 9 शुरू हो चुकी है और क्लास 9 के साथ अगले साल आपको देना है क्लास 10। ठीक है, तैयारी इसी साल से शुरू होनी है क्योंकि बहुत सारे इस क्लास 9 के कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में यूटिलाइज होंगे। क्लास 10th में अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखने हैं तो क्लास 9th के कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए। ये भले ही नॉन बोर्ड क्लास है, बोर्ड आपको नहीं देना इस साल, लेकिन उतनी ही क्रूशियल है जितनी क्लास 10th। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ मोशन। लेक्चर नंबर 1 ऑफ मोशन, ये आपकी साइंस चैप्टर का, साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7 कहें तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो फिजिक्स के चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक नाम का बेसिक है, हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मोशन क्या है, मोशन के कितने टाइप्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। लिसन, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। मेरा नाम फुरकान खान और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि भाई व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? अगर किसी भी चीज की पोजीशन चेंज हो, चेंज ऑफ पोजीशन, तो आप कहेंगे कि मोशन है। अगर कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे मैं बार बार अपनी जगह बदल रहा हूँ, ये पेन अपनी जगह भी बदलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, हो सकता है अपने आसपास देखें, आपको आपका फैन घूमते हुए दिख रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर आपके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अपना पोजीशन बदलते हुए नहीं दिख रही, शायद आपके दीवार पर लगी हुई वो घड़ी, तो वो मोशन में नहीं है। लेकिन जबकि उस घड़ी के जो कांटे हैं, सेकंड, वो मोशन में है। ठीक है, तो मोशन इज नथिंग बट इट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक, हाँ सर हम समझ गए, मोशन है चेंज ऑफ पोजीशन। तो आसपास आपको बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से दिख जाएंगे। हम डिस्कस करते हैं मोशन के कितने टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट, मोशन के कितने टाइप्स हैं। तो मोशन को 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। मोशन के क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे होंगे। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। हमारा मोशन का पाथ कैसा है, आपके मोशन का रास्ता कैसा है, जो बॉडी मूव कर रही है वो किस रास्ते से मूव कर रही है, या उसके रास्ते का पैटर्न कैसा है। तो अगर पाथ के हिसाब से हम जाएं तो मोशन के ये टाइप हैं, इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है वक्त, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ समझें तो टाइम के साथ मोशन के सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन हैं, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक, इसको भी हम अभी समझेंगे। और थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, रफ्तार के हिसाब से अगर हम समझें तो मोशन के 2 ही टाइप हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये क्या है हम ये भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर मोशन। ठीक है, व्हाट इज लीनियर मोशन। अगर कोई पर्सन एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, यहां से भाग के जाए और यहां जाके खड़ा हो जाए, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। बिल्कुल सर, इस तरीके का मोशन कहलाता है लीनियर मोशन। मोशन अलोंग आ स्ट्रेट पाथ। एक सीधे रास्ते पे अगर आप मोशन करते हो तो उसको अपन कहते हैं लीनियर मोशन।
इसका एक और एग्जांपल है, स्कूल में आप लोगों ने मार्च पास्ट किया होगा, 1 2 1 2, तो वो अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ बिल्कुल सीधा चलते हैं आप लोग, आड़ा टेढ़ा तो नहीं चलते, आड़ा टेढ़ा चलोगे तो फिर पिटाई भी हो सकती है, तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करोगे, लीनियर मोशन। ठीक है, चलिए लीनियर मोशन समझ गए सर हम। अब हमें पता है करना है व्हाट इज कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन क्या है सर? कर्वी लीनियर, नाम से सब समझ में आएगा, कर्वी लीनियर मोशन। कई बार मोशन अलोंग अ कर्व होता है, मोशन कैसा होता है? अलोंग अ कर्व, ऐसा एक कर्व के अलोंग। ठीक है, कि ये आपके फ्रेंड का घर था, ये आपके दूसरे फ्रेंड का घर था, और ये आप स्कूल चले गए, तो आप अपने घर से निकले अपने फ्रेंड के घर और उसके बाद स्कूल चले गए। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। एक इंपॉर्टेंट बात और, आप लोग प्लीज नोट्स बनाएं, ये जो लिखा जा रहा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, आलस ना बने, पेन पेंसिल का इस्तेमाल करें और कॉपी का इस्तेमाल करें। एक बढ़िया से नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर पाओ। तो हम पेन पेपर निकाल लो, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, निकाल लो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ठीक है, थर्ड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन, जब कोई भी मोशन हो अलोंग अ सर्कल, मोशन अलोंग अ सर्कल, अगर किसी सर्कल के अबाउट या सर्कल की तरह आप मोशन को, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ था और इसके आसपास आपने एक साइकिल चलाई। जनरली जहाँ पे चौराहा होता है वहाँ पे गाड़ियों को सर्कुलर मोशन ही करके वापस आना पड़ता है। या सपोज आपको किसी ने कहा कि चलो हम लोग झूले पे झूलते हैं और आप खड़े हो गए, आपके फ्रेंड ने आपको घुमाया, आम में सर्कुलर मोशन। घड़ी के कांटे सर्कुलर मोशन, फैन सर्कुलर मोशन, व्हील सर्कुलर मोशन, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ठीक है, तो इस मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? देखिए, जब भी कोई अपने फिक्स पाथ से, फिक्स पाथ के अबाउट रोटेट करे, देखिए दो चीजें होती हैं बेटा, जैसे मान लीजिए फैन जो है सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, साथ ही साथ वो रोटेशन भी कर रहा है। ठीक है, किस तरह से सर? क्योंकि अगर आप फैन की ब्लेड को देखेंगे तो जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करता है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक रस्सी में पत्थर बांधा और घुमा रहा है, जुम 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 जुम। ठीक है, अब वो पत्थर आपके हाथ के अबाउट घूम रहा है, तो ये जो आपका हाथ है जिसके अबाउट वो घूम रहा है ना, जुम 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 जुम, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो पत्थर फिजिकली कांटेक्ट में है ना, एक्चुअल में वो उससे जुड़ा हुआ है, हाँ, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलेंगे हम रोटेशन। जबकि अगर आप चौराहे से घूम के आ रहे थे तो क्या चौराहे पे और आप में क्या फिजिकल कांटेक्ट था? क्या आप उसको पकड़े हुए थे? शायद नहीं, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक? नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है। रिवोल्यूशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जबकि रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है। आप फैन को देखेंगे, आपके घर में अगर फैन है तो फैन को देखेंगे हम, तो फैन की इस तरह से ब्लेड होती है, इतनी गंदी ब्लेड तो नहीं है सर हमारे घर पे फैन की, हाँ मानते हैं आपके घर की फ्लैट ब्लेड इतनी खराब नहीं है। तो ये ब्लेड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिजिकली जुड़ी हुई है ना, फिजिकली जुड़ी हुई है, तो ये क्या है? ये है रोटेशन। आपके घड़ी के जो कांटे हैं वो सेंटर पे कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से जुड़े हुए हैं, फिजिकली जुड़े हुए हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि वो फिजिकली जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी एक बॉडी के आसपास, जैसे मैंने ये उंगली घुमा दी तो मेरी उंगली रिवोल्यूशन कर रही है, जबकि अगर मैंने इसको पकड़ा और अब मैं अपना हाथ घुमा रहा हूँ तो मेरा हाथ अभी
रिवोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि मेरा हाथ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कांटेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन का नाम सुनते ही या ऑक्सीलेटरी मोशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फट से क्लिक करता है पेंडुलम। आप लोगों ने देखा है पेंडुलम, टिक टिक टॉक टॉक, कैसा इस तरीके का एक रहता है। इस तरीके से ये वापस यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, या इधर आएगा और फिर ये वापस यहाँ जाएगा, है ना। आपने देखा होगा पत्थर बांध कर टुक 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 टुक, ठीक है। तो वो जो है कहलाता है पेंडुलम। इस वेट को हम लोग बोलते हैं बॉब, ठीक है। और ये होती है इसकी स्ट्रिंग, ये होती है इसकी स्ट्रिंग। तो ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन होता है जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो, आना जाना, ठीक है। और कैसा हो? ये हो पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब जितना वक्त इसे जाने आने में लगेगा उतना ही वक्त अगले जाने आने में लगेगा, उतना ही वक्त अगले जाने आने में लगेगा। मतलब एक साइकिल में वक्त सेम लगेगा, एक साइकिल में वक्त सेम लगेगा। मान लो एक बार गई आ गई, एक साइकिल टाइम देखा, हाँ, फिर गई फिर आ गई, उसी टाइम में गई आ गई, उसी टाइम में। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। तो रिपीटिंग मोशन होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। इसका एक और एग्जांपल है, आपने शायद देखा हो कि अगर कहीं कोई एक रॉड निकली हो और उससे हम इस तरह से पकड़ के छोड़ दें, जुम 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 जुम, वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन है, ठीक। आपने देखा हो अगर मान लीजिए कि एक वायर आपने लगाया है, स्पेशली रबर बैंड, और उसको आप इस तरह से करके छोड़ोगे तो वो रबर बैंड तो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। अगर यही ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर इतनी सारी बातें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इसी टू एंड फ्रो मोशन को में पीरियोडिक मोशन हो जाए तो उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे टाइप्स आपको बता दे रहा हूँ, आपकी बुक में इतने टाइप्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। बस आप जितना याद रख पाए रखें, क्वेश्चन आए तो भर भर के लिख दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इर्रेगुलर मोशन। सर हम तो साइकिल ऐसे भी नहीं चलाते, ऐसे भी नहीं चलाते, ऐसे भी नहीं चलाते, ऐसे भी नहीं चलाते, ऐसे भी नहीं चलाते। हमारे साइकिल चलाने का स्टाइल है इर्रेगुलर। मतलब मैं तो पहले निकलता हूँ इस तरीके से, पेडल मारूंगा डुम 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 डुम, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर घुमा के फिर ऐसे 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 दिन भर मैं घूमता रहता हूँ साइकिल लेके। अरे बाप रे, ये कैसा मोशन है? इर्रेगुलर मोशन। जिस मोशन का कोई शेप या कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल ना हो, ऐसा मोशन कहलाता है इर्रेगुलर मोशन। ऐसा मोशन कहलाता है इर्रेगुलर मोशन। और जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरीके का मोशन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात और इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं कि कोई भी बॉडी इनमें से एक ही तरीके का मोशन करे। बहुत सारी बॉडी ऐसी हैं जो दो दो तीन तीन टाइप के मोशन एक साथ करती हैं। जैसे आप अपनी बाइक को देखेंगे तो बाइक में व्हील्स घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन। बाइक आगे जा रही है, लीनियर मोशन। हो सकता है बाइक में पिस्टन देखा है आप लोगों ने, सिलेंडर पिस्टन। आप लोगों ने वो एडवर्टाइज देखा होगा, किसका? मैं एडवर्टाइज का यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एडवर्टाइज चलो, तो आपने वो एग्जांपल देखा होगा कि कैस्ट्रोल ऑयल या किसी का वो पिस्टन सिलेंडर में जुम 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 ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ऑक्सीलेशन। तो एक ही बाइक में इतने सारे मोशन हो रहे हैं, हो सकता है और मोशन भी हों, बिल्कुल। तो एक साथ मल्टीपल मोशंस होना पॉसिबल हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो लीनियर मोशन नहीं कर सकता, अगर कोई लीनियर कर रहा है तो सर्कुलर नहीं कर सकता, ओके। मिक्स टाइप के मोशन आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये तो हम समझ गए सर मोशन के टाइप। अब हमें थोड़ा सा ये वाले टाइप बताइए, ठीक है, इस पर भी आते हैं। अगर हम कहें पीरियोडिक मोशन, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ
पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। तो अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करे, जैसे कि सपोज आप 2 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रहे हो, या ऐसा मानो आपने पहले 2 मीटर ट्रेवल करा 1 सेकेंड में, फिर आप आगे 4 मीटर ट्रेवल कर रहे हो 2 सेकेंड में, मानो आप आगे 6 मीटर ट्रेवल कर रहे हो 3 सेकेंड में, ऐसे ही मान लो आप 8 मीटर ट्रेवल कर रहे हो 4 सेकेंड में, ठीक है। इस तरीके का आपका मोशन है ना, इस तरीके का आपका मोशन है। वाह सर, ये तो बन गया बॉक्स, यस। इसको कहते हैं डिस्टेंस, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये है आपका टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम देखूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम देखूं तो क्या होगा, 2/1, आंसर इज 2। इसका क्या होगा, 4/2, 2 1 2, 2 2 4, आंसर इज 2। इसका क्या होगा, 6/3, 3 1 3, 3 2 6, आंसर इज 2। दैट इज 8/4, 4 1 4, 4 2 8, आंसर इज 2। इन सब का आंसर 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये है पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइम में, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइम में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि पीरियोडिक मोशन जो होता है ये रिपीटिंग होता है। ये कैसा होता है बेटा, रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मतलब ये चीज लगातार चल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में 45 मिनट का एक पीरियड होता है, तो एग्जैक्ट 45 मिनट के बाद फिर बेल बजती है, टोंग टोंग टोंग, फिर एग्जैक्ट 45 मिनट के बाद फिर बेल बजती है, पेंडुलम जाएगा वापस आएगा, फिर एग्जैक्टली जाएगा वापस आएगा, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, रिपीटिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार 2 मीटर 1 सेकंड में चले गए और आप कह रहे हो कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। भाई आपको क्या पता, जब तक आपको दूसरा वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, जब तक एक बार जाके आ गई आप कहोगे पीरियोडिक है, आप नहीं कह सकते जब तक एक साइकिल और ना देख लो, ठीक है। आपने एक बेल बजा दी 45 मिनट पे, आप नहीं कह सकते कि अगली बेल 45 मिनट पे बजे या ना बजे, उससे डिसाइड होगा कि पीरियोडिक मोशन है या नहीं। तो एक साइकिल से पीरियोडिक मोशन नहीं डिफाइंड होता। पीरियोडिक मोशन के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स को देखना और ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें नॉन पीरियोडिक की, तो नॉन पीरियोडिक मोशन भी रिपीटिंग होता है, ये भी रिपीट होगा, लेकिन इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, अनइक्वल डिस्टेंस सेम टाइम में, या सेम डिस्टेंस एट अनइक्वल टाइम। डिस्टेंस सेम हो, टाइम गड़बड़ा जाए, या टाइम सेम हो, डिस्टेंस गड़बड़ा जाए। क्या मतलब है सर, देखिए 2 एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप 2 मीटर गए 1 सेकंड में, फिर आप 4 मीटर गए 2 सेकंड में, और फिर आप 6 मीटर गए 2 सेकंड में, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2, देखें 2 बढ़ गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2, 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो बढ़ा ही नहीं। या आप ऐसे देख सकते हैं 2/1, आंसर 2। इसका 4/2, 2 1 2, 2 2 4, आंसर 2। चलो ठीक है, अभी तो सही है। 6/2, ओ आंसर 3। तो 2 2 3, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब हो गया। तो ये है नॉन पीरियोडिक का एग्जाम्पल, जब डिस्टेंस और टाइम का रेशो सेम ना आए। अनइक्वल डिस्टेंस सेम टाइम में, या सेम डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन।
ठीक है सर, ये भी समझ गए ड्यूरेशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं स्पीड के हिसाब से। तो देखिए इन दोनों में फर्क सिर्फ रिपीटिंग का ही है। अगर आपका मोशन रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में आएगा। रिपीट कर रहा है, डिस्टेंस सेम, टाइम सेम, पीरियोडिक। रिपीट कर रहा है, डिस्टेंस सेम, टाइम सेम नहीं है, नॉन पीरियोडिक। जबकि अगर आपका बॉडी रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग, कि भाई वो रिपीट नहीं कर रहा, नॉन रिपीटिंग, तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई आपने साइकिल चलाई और आप साइकिल चला रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, 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 2 मीटर पर सेकंड। अरे आपकी स्पीड बदल ही नहीं रही, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर किसी की स्पीड वेरी कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ऊपर नीचे, उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की बात होती ही नहीं है, बात समझ में आ रही? तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में रिपीटिंग की बात होगी, ये रिपीट करते हैं, ड्यूरेशन में रिपीट होना चाहिए। अब वो रिपीट अगर कांस्टेंट करते हैं तो पीरियोडिक, और अगर वो रिपीटिंग कांस्टेंट नहीं होता तो नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अगर अपन स्पीड की बात करें, बेस्ड ऑन स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अब इसमें रिपीटिंग की बात नहीं होगी, एक ही स्पीड से चला जा रहा है बंदा, एक ही स्पीड से चला जा रहा है, उसको कहेंगे अपन यूनिफॉर्म। और अगर उसकी स्पीड वेरिएट कर रही है, बदल रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको वो समझ में आया हो। पॉज करें, नोट डाउन कर लें, पॉज करके नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आई थिंक आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूर एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसके बारे में समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बोलें कि भाई व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मतलब कोई भी पैरामीटर्स, जैसे स्पीड कोई पैरामीटर है, जैसे वेलोसिटी स्पीड आप बता सकते हो। आप अपनी बोलो भाई आपकी गाड़ी की रफ्तार क्या है, तो रफ्तार एक पैरामीटर है, रफ्तार एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्वांटिटी है। अगर अपन बात करें डिस्टेंस, अगर हम बात करें वेट, वजन, है ना, अगर हम बात करें फोर्स, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, हम अगर हम बात करें मान लीजिए कि एक्सेलरेशन, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें क्वांटिटी कहलाती है। क्वांटिटी मतलब किसी एक चीज को डिफाइन करने के लिए क्या है। भाई आप अपना वजन कैसे डिफाइन करेंगे? वेट ना। आप अपनी गाड़ी की स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड ना, स्पीड को स्पीड में ही बताओगे भाई 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है सर, व्हाट इट वाज, क्या है स्पीड। ठीक है, तो आपकी जो क्वांटिटी होती है दो तरीके की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी बेटा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है बस। ठीक, और वेक्टर क्या है? वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट हो ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया है, फोर्स F,
तो ये क्या है, देखो एरो क्या बता रहा है कि मैंने इस बॉक्स पे इधर फोर्स लगाया, ठीक। अब अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा ये बॉक्स कहाँ जाएगा, ऑब्वियस है सर उधर ही जाएगा। ये बॉक्स रखा होगा कहाँ का, उधर ही जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसका डायरेक्शन बदल दूँ तो इधर लगा दूँ तो, हाँ सर अब तो ये आपकी तरफ आ जाएगा। अब आप खींच रहे हो तो यहाँ पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। अब मान लो इतना बड़ा सा टेबल है और तुम फोर्स जरा सा लगा रहे हो तो उसका कुछ होगा ही नहीं। भाई फोर्स कितना लगाया जा रहा है और किस डायरेक्शन में, तो ये जो कितना लगाया जा रहा है इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है डायरेक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स एग्जाम्पल है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। तो फोर्स में किसी ने कहा भैया मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, न्यूटन, अरे न्यूटन समझते हैं ना, अरे न्यूटन तो साइंटिस्ट था। हाँ भाई न्यूटन साइंटिस्ट था, न्यूटन के नाम पे ही फोर्स की यूनिट है, सुन लो, फोर्स की यूनिट चैप्टर पढ़ोगे, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो किसी ने कहा भैया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, तो अगला बंदा बोलेगा कहाँ लगाया, ऊपर लगा दिया क्या कि नीचे लगा दिया, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि बुक है मेरे सामने, है ना, ये बुक है। अब मैं इस पर फोर्स ऊपर इधर लगाऊंगा नीचे से तो ये ऊपर जाएगी, और ऊपर से लगाऊंगा तो नीचे आएगी, इधर से लगाऊंगा तो यहाँ जाएगी, इधर से लगाऊंगा तो यहाँ जाएगी। तो फोर्स के डायरेक्शन से इस किताब पे खेल हो रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना डायरेक्शन, जितना मैग्नीट्यूड की इम्पोर्टेंस। कितना लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, दैट्स द इज वेक्टर क्वांटिटी। और कितना लगा रहे हो अगर सिर्फ इसी की ज़रूरत है तो उसको कहेंगे स्केलर। सर इसमें क्या आएगा, जैसे वेट, इसका एग्जांपल है वेट, वजन। मैंने कहा भाई आपका वजन कितना है, आपने कहा 40 kg। अब ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ी ना पूछूंगा, अब ऊपर है 50 kg कि नीचे है 50 kg। वेट तो वेट है सर 50 kg, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहो 50 kg होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रही। तो वेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह इन्हीं क्वांटिटी में अगर मैं बोलूँ तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसी स्पीड का भाई नहीं, सिर्फ कहने वाली बात है, कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड। अरे वाह सर, तो फिर फर्क क्या है, फर्क है वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, जबकि स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं करते। अगर आप एक गोली चलाते हैं तो वो गोली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, आप कहेंगे मेरी गोली की वेलोसिटी, ना कि मेरी गोली की स्पीड। गोली मतलब खाने वाली नहीं, चलाने वाली, ठीक है। अगर आपकी बुलेट ट्रेन जा रही है तो उस बुलेट ट्रेन को कहेंगे वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो ट्रेन जा रही है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो उसको कहेंगे वेलोसिटी। पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कशन है आगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ स्केलर और वेक्टर समझना है। यहाँ पे हम बात करें डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है, इसी का एग्जैक्टली कॉपी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। ओ सर फिर क्या फर्क है, अरे वही फर्क है जो स्पीड और वेलोसिटी में है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर इस चीज में तुमने डायरेक्शन दे दी तो वो ये बन जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे और आगे बताई जाएगी, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, आराम से चबा के कॉन्सेप्ट को खाना है, कॉपी नहीं खानी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को खाना है, ठीक है, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो एंड यू विल बिकम हेल्थी, ठीक है। तो रिवाइज करें इतना, बाकी का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में। और अब पूरे साल भर आपको साइंस के पूरे प्रॉपर नोट्स
अलॉन्ग विथ ऑल द कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाएंगे MB क्लासेस में मेरे साथ। ठीक है, आप लोग बने रहें और इस वीडियो को अगर आपको लगता है किसी और के हेल्प आ सकता है तो उसके साथ शेयर करें, डिस्कस करें, पसंद करें। अगर कुछ कमी है तो कमेंट करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको और बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।